तो रिजल्ट से पहले क्या खुशखबरी आने वाली है ये भी मैं जान लेता हूँ। जैसे कि अहमदाबाद का जो दिया हुआ है, अहमदाबाद का जैसे से यहाँ पे 72.86 दिया हुआ है, तो ये आपको क्लियर मैं बता दूं कि अगर आपका 40 नंबर है, 40 से 45 के अंदर है, तो आपका 100% चांस है कि आपका इसमें रिजल्ट आ ही जाएगा। क्योंकि इस बार पहले की अपेक्षा इस बार जो कटअप है बहुत कम जाने वाला है। जैसे ओबीसी है यहाँ पे 64 है, SC ST है, यहाँ सबका बाकी सबका तो आपका कम होना ही चाहिए। जैसे अजमेर का है, तो अजमेर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है 77 जो दिया हुआ है, तो आपको लगभग कम से कम 45 से 50 नंबर आपका हर हाल में इस जोन में होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपका चांस बहुत कम है, क्योंकि इस बार जो है 12th और ग्रेजुएशन के लिए कुछ अलग नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार अगर आप ग्रेजुएशन है तो थोड़ा आपका नंबर जो है रिबेट में आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे उसी तरह ओबीसी और SC और ST का चला जाएगा। आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद बता दूं कि 15 से 20 नंबर आपका इसमें ऐड हो जाता है हर हाल में। तो 15 से 20 नंबर जब आपका ऐड होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर ज़रूरी है। तो उसी की तरह आपको इलाहाबाद का आ गया, इलाहाबाद में ही लगभग सेम है। उसके बाद बेंगलोर का है, बेंगलोर का आपका 64 है, यानी बहुत कम, आपको लगभग कम से कम 40 नंबर चाहिए ही चाहिए। रॉ मार्क्स आपका अगर 40 है तो आपका 100% चांस है कि आपका इसमें हो ही जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि भुवनेश्वर के क्या है। भुवनेश्वर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है 71 का जैसे दिया है यहाँ भुवनेश्वर का 71 है, तो 71 है तो कम से कम इनका भी 45 नंबर हर हाल में होना चाहिए ही चाहिए। अगर 45 नहीं 40 भी है या 41 टू कुछ भी है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 15 से 20 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन वाइज आपको यहाँ पे बताया जाता है कि 15 से 20 नंबर आपका ऐड हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे भोपाल का क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, तो भोपाल का अगर से 72 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी लगभग इसी के भुवनेश्वर के अनुसार होना चाहिए। बिलासपुर का क्या है ये मैं आपको बता दूँ 68.79, 68 यानी लगभग आपको 40 नंबर चाहिए ही चाहिए। 40 नंबर आपका है तो इसको 100% ही आपका आ जाएगा। चंडीगढ़ का क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। चंडीगढ़ जैसे 82 है तो चंडीगढ़ का थोड़ा इस बार हाइयर गया हुआ है, तो इस बार आपको कम से कम 50 नंबर चाहिए ही चाहिए। 50+ अगर आपका नहीं है तो आपका चांस कम है, क्योंकि 12th और ग्रेजुएशन के लिए कुछ नए नियम निकाले गए हैं। और चेन्नई का क्या है 72 है, चेन्नई का आपका 45 टू वही है, तो आपका 100% चांस है कि हो जाएगा। उसके बाद गोरखपुर का आपका आ गया 77 है, लगभग आपका 45 टू 50 होना चाहिए। इससे कम भी होगा तो उम्मीद है कि चांस हो जाएगा। अब आ गया नेक्स्ट आपका गोरखपुर में आपका आ गया 77.43 आपका है, तो लगभग आपको कम से कम लगभग अजमेर के जैसा आपको कटअप होना चाहिए, यानी ये लगभग वही 40 टू 45 के अंदर में आपका होना बहुत ज़रूरी है रॉ मार्क्स। गुवाहाटी का क्या है 66, गुवाहाटी का आपको बहुत कम है, आपका कम से कम 40 है, यानी 39 टू 40 यानी 42 तक भी अगर आपका है तो आपका 100% चांस है कि हो जाएगा। उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आ गया आपका गुवाहाटी का भी हो गया। जम्मू का आ गया, जम्मू का आपका हो गया 68.72, 68 अगर है तो आपको लगभग आपका 35 नंबर 35 नंबर आपका 100% होना ही चाहिए। अगर 35 आपका नंबर नहीं है तो आपका दिक्कत आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आ गया हम कोलकाता में क्या है 79 है, तो 79 से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको 40 नंबर चाहिए। 40 नहीं है तो 35 टू 40 आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अगर 35 नंबर आपके पास है तो आपको 100% चांस है कि हो सकता है। इस पर आपको मैं बता दूं कि मालदा का जो कटअप जाएगा वो सबसे लो लेवल में जाएगा। मालदा का जो कटअप जाएगा वो सबसे लो लेवल यही है कि अगर आपको 35 टू 40 अगर आपका नंबर है तो आपको 100% चांस है कि हो ही जाएगा। क्योंकि मालदा के इस पर कटअप बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि उस जोन में बहुत ज़्यादा कम बच्चे अप्लाइड भी थे और उसका कटअप थोड़ा बहुत कम भी जाता है। तो अब आ गया नेक्स्ट आपको मुंबई का मैं बता दूं कि मुंबई की जैसे 77.05 है, तो 77 है तो मुंबई का थोड़ा हाइयर लेवल रहता है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा डाले जाते हैं। तो और थोड़ा इसी को लेकर थोड़ा ध्यान में रखते हुए जैसे मैं बता दूं कि 77 जो है तो आपको कम से कम 50 नंबर हर हाल में चाहिए ही चाहिए। 50+ है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में 20 या 15 से 20 नंबर आपका हर हाल में ऐड हो जाता है, तो इसका नंबर आप आ सकता है। चिंता करने के बाद मुजफ्फरपुर में आपका इस बार हम बता दूँ कि जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर का जो कटअप है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है इस बार। क्योंकि आपको जो यहाँ पे 57 जो दिया हुआ है, 57 से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम आपको 40 नंबर चाहिए ही चाहिए। अनुमान तो हमें पता है कि जो 12th और ग्रेजुएशन, क्योंकि 12th वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रेजुएशन जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका भी 99.5% चांस है कि रिजल्ट आ ही जाएगा। आपको मैं बता दूं अब नेक्स्ट है आपका पटना का क्या है 63, थोड़ा सा मुजफ्फरपुर से हाई है, तो 63 है तो लगभग आपको 40 टू 45 होना ही चाहिए। लगभग उसी के अनुसार सारा का है, क्योंकि इस बार पिछले के अनुसार इस बार बहुत जितना है सब कटअप कम जाएगा। रांची का है 63 है, तो इस बार आपको मैं बता दूं कि रांची का 63 है तो लगभग आपको 45 टू 50 100% होना चाहिए, तब आपका 60 में 100% इसमें चांस आ सकता है। नेक्स्ट का आ गया सिकंदराबाद 77.72,
77 अगर आपका है तो क्लियर यहाँ पे जैसे दिया हुआ 77 है तो आपको कम से कम यहाँ पे जैसे बता दूँ अजमेर के जैसे सेम टू सेम अजमेर का यहाँ पे कटअप जा सकता है, क्योंकि आपका 50 नंबर हर हाल में चाहिए। 50 प्लस आपका अगर नहीं है तो आपका चांस बहुत कम है। नेक्स्ट आ गया सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का 67 है, 67 है तो आपको चाहिए 45 टू 50, 45 टू 50 हर हाल में होना चाहिए। अगर 45 टू 50 आपका नहीं है तो चांस बहुत कम है। सिलीगुड़ी हो गया। उसके बाद आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का क्या है आपका 79 है तो थोड़ा हाइयर तो है, बट आपको लगभग 50 प्लस चाहिए इसमें। 50 प्लस अगर आपका नहीं है तो चांस बहुत ही कम है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, वीडियो को लास्ट तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्लियर, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको क्लियर बता दूं कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। वो कल परसों जैसे आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको न्यू नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर एंड चलो